गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम सिंधु घाटी के विभिन्न नगरों के बारे में, उनको खोजा किसने और कैसे ये सभ्यता विकसित हुई, पढ़ रहे थे। आज हम एक समग्र इसका पुनः अध्ययन करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इसकी अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या थी। एक साथ जब हमें बहुत सी विशेषताएं बतानी पड़े तो हम उनको किस तरीके से लिखेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता हम लिखेंगे, सब में पहले नगर नियोजन। सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर जो है नियोजित थे। पश्चिम में दुर्ग थे, पूर्व में सामान्य नगर था। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे तो शहर में जो है व्यवस्थित रेजिडेंशियल एरिया था, जहाँ पर सड़कें थीं। सड़कें जहाँ पर आपस में एक दूसरे को काटती थीं, उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। और घर से निकलने के लिए, गंदा पानी निकलने के लिए गटर की व्यवस्था थी, नालियों की व्यवस्था थी। उनके ऊपर जो है ईंटें रखे थे, उनको हटाकर फिर साफ कर लिया जाता था। तो हम देख रहे हैं एक बहुत अच्छी जो है वहाँ नगरपालिकी व्यवस्था थी। और शहर में आम तौर पर पूर्व की तरफ से प्रवेश किया जाता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि अपने युग में सिंधु घाटी की सभ्यता एक व्यवस्थित शहरी जीवन जैसी सभ्यता थी, जहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, नालियों से पानी निकलता था और नगर सुरक्षित भी किए गए थे। और अधिकतर लोगों का जीवन जो है व्यापारिक था। फिर उसके बाद हमारे सामने प्रश्न उठता है कि वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी थी। तो बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अपने विभिन्न मत दिए हैं। कुछ विद्वानों को कहना है कि वहाँ पर जो है व्यापारिक व्यवस्था थी, व्यापारिक लोगों का शासन चलता था। कुछ लोगों का कहना है कि जनतंत्र था और कुछ का कहना है कि वहाँ पुरोहित का शासक चलता था। पर अधिकांश निष्कर्ष ये निकलता है कि वहाँ पर जो है पुरोहित का शासन ना होकर वहाँ पर व्यापारियों की कोई संस्था थी जो लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाती थी। कोई सभ्यता जब चलती है तो आगे आगे फिर उसका अंत भी होता है। उसी तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता का यदि हम अंत का चर्चा करें और धौलावीरा का अध्ययन करें तो वहाँ क्रमशः हमको धीमे धीमे पता चलता है कि मकानों के प्रकार बदल गए। और जगहों पर देखें तो फिर वहाँ पर जनसंख्या कम हो गई। कहीं पर दिखता है कि 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जनसंख्या थी, ये सभ्यता थी, तो एक कारण हो नहीं सकता है। कहीं पर नदी ने रास्ता बदल लिया था, कहीं पर भूकंप आ गया था, कहीं पर गार्डन चार्ल्ड ने जैसे कहा कि विदेशी आक्रमण हो गया था। कहीं पर यह होता है कि सभ्यता का उदय होता है तो धीमे धीमे अंत भी होता है। उसकी व्यापारिक गतिविधियाँ सीमित पड़ गई थीं। ऐसे बहुत से कारण थे जिन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता को अंत की ओर ले गए।